सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। इंडेक्स नंबर में लेक्चर नंबर 8 और आज हम देखेंगे इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। वहाँ पे हम वेटेड एवरेज मेथड के एक फॉर्मूला देखेंगे, फिर 3 अलग अलग फॉर्मूला जो है वो भी हम सीखेंगे, जैसे कि लास्पियर्स फॉर्मूला और पासेस फॉर्मूला और फिशर्स फॉर्मूला। अभी तक जो हमने इंडेक्स नंबर में देखा वो इंडेक्स नंबर का जो एक फंडामेंटल होता है वो था, यानी कि इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, इंडेक्स नंबर का बेसिक जो है वो क्या है, रूट क्या है, वो हमने देखा। ठीक है, तो कुछ कुछ उसमें लिमिटेशन थी। अब वो लिमिटेशन को दूर करने के लिए अलग अलग लोगों ने कुछ एनालिसिस किया, कुछ रिसर्च किया, तो कुछ ऐसी डिटेल सामने आई कि भाई हम इस तरीके से कैलकुलेशन करें तो वो जो है हमें मेजरमेंट जो मिलता है, जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो मिलती है उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ें जो है वो हमें ज़्यादातर अभी प्रैक्टिकल जो है वो यूज़ होती है। तो इसी तरीके से हम आज वो सीखने वाले हैं कि वेटेड एवरेज फॉर्मूला क्यों होती है, क्या होती है वो, फिर लास्पेयर, पासे और फिशर ने अलग अलग जो फॉर्मूला दी है उस फॉर्मूला का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड। ये वेटेड एवरेज मेथड क्या होती है, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से, वेटेड एवरेज मेथड की जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इंडेक्स नंबर जो हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे जनरल इंडेक्स नंबर, और इसकी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू और डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ओके, अब इस फॉर्मूला में जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे उसको हम किस तरीके से डिनोमिनेट करेंगे, तो आई जो है उसको बोलते हैं हम इंडेक्स नंबर ऑफ ग्रुप, और डब्ल्यू जो है उसके हम बोलेंगे वेट ऑफ ग्रुप। यानी इसमें देखिए हमने आगे भी देखा कि अलग अलग ग्रुप जो होते हैं, अलग अलग आइटम्स जो होती है, जैसे कि समझो कि हमने ए से लेके डी तक की कोई अलग अलग वैल्यूज़ दी है, अलग अलग प्रोडक्ट दिए, तो उसका हम सीधी मतलब बेसिक जो कैलकुलेशन करते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, सीधे इसको प्राइस से, उसका प्राइस रिलेटिव फाइंड करते थे, उसका परसेंटेज वैल्यू करते थे और इंडेक्स नंबर हम फाइंड करते थे। बट ऐसा नहीं होता। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखने जाए तो हर एक चीज़ जो होती है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, वो वहाँ पे मिसिंग था। बराबर, जैसे कि हम फूड के आइटम ही बात करें तो फूड के आइटम के अंदर एक फूड का एक ग्रुप हो गया। अब फूड का एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी आइटम आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बराबर, तो अभी उसका हमें पूरे ग्रुप का जो इंडेक्स नंबर निकालना है, तो उसके लिए जो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो ज़्यादा यूज़ होती है तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कुछ कम होती है तो उसका इंपॉर्टेंस कम है। तो ये जो है वो वहाँ पे मिसिंग था, तो उसको यहाँ पे क्लियर करके एक नई फॉर्मूला हमने फाइंड की, वो होता है वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे जो भी आइटम है वो आइटम का इम्पोर्टेंस जो है वो भी ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम फाइंड करते हैं इंडेक्स नंबर। बराबर है, तो यहाँ पे आई जो है वो आई का मतलब होता है इंडेक्स नंबर ऑफ ग्रुप। कोई जो ग्रुप हमें दिया है अलग अलग से, उसमें से जितने भी ग्रुप दिए हैं वो ग्रुप का इंडेक्स नंबर। फिर उसका होता है वेट, वेट ऑफ ग्रुप, मतलब उसका वेटेज क्या है, जो भी हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका, उसके ग्रुप का, उसका वेटेज कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है। बराबर, वो देख के फिर यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो लास्ट पेयर ने एक फॉर्मूला दी है। तो लास्ट पेयर जो है उन्होंने क्या फॉर्मूला दी है,
उसके जो इंडेक्स नंबर है उसको हम बोलेंगे IL। इस तरीके से उसको लिखेंगे IL, मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर की फॉर्मूला से फाइंड किया हुआ इंडेक्स नंबर। तो उसकी जो फॉर्मूला है ये इस टाइप के है, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100। अब इस फॉर्मूला के अंदर P1 का मीनिंग होता है करंट ईयर्स प्राइस, P0 का मतलब होता है बेस ईयर्स प्राइस और Q0 का मतलब होता है बेस ईयर्स क्वांटिटी। तो इसमें देखो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मिला के हमने यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड की है और इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे जो आप क्वांटिटी देख रहे हो, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला तो हमारी प्राइस के लिए यही थी P1 डिवाइडेड बाई P0, तो वो तो है ही, बट इसके साथ उसमें क्या जोड़ दिया हमने, क्वांटिटी। मतलब उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस रिलेटिव खाली हम फाइंड करें तो उसका वो प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ वो है, बट उसको क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है। मतलब कंज्यूमेबल कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, बराबर, तो वो होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जितनी भी कंज्यूम हुई है उसको उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा हमें टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है वो कंपेरिजन है P1Q0 डिवाइड बाई P0Q0। मतलब क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की ही ली है हमने, बट उसको प्राइस के साथ करंट ईयर की और बेस ईयर की दोनों के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड किया कि करंट ईयर में बेस ईयर जितनी क्वांटिटी अगर हम यूज़ करते तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है और बेस ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। और ये जो प्राइस रिलेटिव निकल के आता है उसको हम बोलते हैं लास्ट ईयर की फॉर्मूला के फाइंड किया हुआ इंडेक्स नंबर। तो लास्ट ईयर ने क्या किया है, क्वांटिटी का जो बेस है वो ओनली बेस ईयर का लिया है, प्राइस दोनों के लिए, बट जो बेस लिया क्वांटिटी वो लिया है ओनली बेस ईयर का। अब इसमें लिमिटेशन आ गई कि उन्होंने क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की नहीं ली है, तो उसके बाद फॉर्मूला दी पासे ने क्या किया, जो मिसिंग था लास्ट ईयर की फॉर्मूला में वो यूज़ किया। मतलब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला के अंदर आप देख सकते हो Q1 का इस्तेमाल किया, यानी कि क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, P1 करंट ईयर की प्राइस, P0 बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे करंट ईयर की लिए यहाँ पे ली है उसने बेस ईयर की। तो इसने जो मिसिंग किया था उसने ये कंप्लीट किया, तो फिर यहाँ पे वो मिसिंग हो गया कि फिर उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को ध्यान में नहीं लिया है। ये P1Q1 का मतलब होता है P1Q1, यानी कि P1 की जो वैल्यू है वो और Q1 की जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। P का मतलब होता है प्राइस और Q का मतलब होता है क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी हमने यूज़ की और जितनी उसकी प्राइस थी वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उसको मिलेंगे हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कितना एक्सपेंस हमने किया, बराबर। तो ये P1Q1 का मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर में कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। फिर देखो करंट ईयर में जितनी क्वांटिटी हमने यूज़ की उसको मल्टीप्लाई किया बेस ईयर की प्राइस से, तो बेस ईयर में कितना खर्चा हुए होता है, ये एस्टिमेशन है क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन की तो इन्होंने यूज़ किया खाली क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो इस दोनों की फॉर्मूला में यही अलग हमें डिफरेंट दिख रहा है। इन्होंने बेस ईयर का क्वांटिटी लिया, इन्होंने करंट ईयर का क्वांटिटी लिया, बराबर। अब आता है थर्ड फॉर्मूला जो है फिशर की फॉर्मूला। अब फिशर ने क्या किया, फिशर के अंदर इन्होंने दोनों की जो लिमिटेशन थी उसको दूर किया और उसकी फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे P1Q0 P0Q0 इंटू P1Q1 P0Q1, यानी कि इसका भी वैल्यू ले लिया, इसका भी वैल्यू ले लिया, उसका फिर मल्टीप्लाइड करके उसका रूट निकाल दिया। मतलब यहाँ जियोमेट्रिक मीन का यूज़ किया उन्होंने, जो हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन जैसे फाइंड करते हैं, दो कोई अमाउंट है उसका मल्टीप्लाइड करके रूट निकाल लो, तो वो होता है जियोमेट्रिक मीन। और ये एक बोलते हैं कि वैल्यू जो मिलती है वो एक रीजनेबल वैल्यू होती है। तो इन्होंने दोनों क्वांटिटी का यूज़ किया, यानी कि चारों चार जो फैक्टर थे उनका यूज़ किया। ठीक है, जैसे P1 यानी कि करंट ईयर की प्राइस, P0 बेस ईयर की प्राइस, Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी और Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी। उसको हम दूसरी फॉर्मूला भी कह सकते हैं ऐसे, जैसे कि देखो ये IL है,
इसकी ये जो वैल्यू है कैलकुलेशन वो हम ले लेंगे यहाँ पे। और आईपी यानी कि आईएल और आईपी दोनों का जो जियोमेट्रिक मीन वो है आईएफ। ठीक है, तो एक आइडल एक मेजरमेंट यहाँ पे हमें मिल गया इंडेक्स नंबर का, वो है फिशर की फॉर्मूला से मिला हुआ इंडेक्स नंबर। तो हमें ये 3 या और 4 फॉर्मूला का यूज़ करना है आगे अभी जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें, बराबर। अब एक आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें जानने के लिए भी ज़रूरत है। ये फिशर का जो इंडेक्स नंबर है उसको आइडल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, बट क्यों? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों उसको आइडल मानते हैं। द क्वांटिटीज ऑफ बोथ द ईयर्स बेस ईयर एंड करंट ईयर आर टेकन इन द कॉम्पिटिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस इंडेक्स नंबर। जैसे लास्ट ईयर की जो लिमिटेशन थी उसको दूर करने के लिए पाशे ने अलग फॉर्मूला दी, उन्होंने यूज़ किया क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, बट फिशर ने क्या किया, दोनों ईयर की क्वांटिटी का यूज़ किया, करंट ईयर का और बेस ईयर का, इसलिए उसको हम आइडल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। दिस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ द इंपॉर्टेंस फंडामेंटल टेस्ट टाइम रिवर्सल एंड वेक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे टाइम रिवर्सल और फंडामेंटल टेस्ट जो दोनों होते हैं कि टाइम जो इंडेक्स नंबर है उसका कंस्ट्रक्शन के अंदर वो क्या होता है, एक ही चीज़ है, टाइम और फैक्टर यानी प्राइस और क्वांटिटी। तो इन्होंने दोनों चीज़ का यूज़ किया, टाइम का भी यूज़ किया मतलब बेस ईयर का भी लिया और करंट ईयर का भी वैल्यू लिया, और फैक्टर जो है वो भी दोनों लिया, प्राइस भी लिया और क्वांटिटी भी लिया, इसलिए उसको आइडियल हम बोलते हैं। एंड द जियोमेट्रिक मीन इज यूज टू कैलकुलेट दिस इंडेक्स नंबर विच इज द बेस्ट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। उन्होंने जियोमेट्रिक मीन का यूज़ किया है। तो जियोमेट्रिक मीन जो है वो हम मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक के अंदर बोल सकते हैं कि ये जो है वो बेस्ट एवरेज है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ही बेस्ट वैल्यू है, बेस्ट कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से ये आइडल इंडेक्स नंबर हम कह सकते हैं। दिस इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम बायस एज इट्स बैलेंस द डीमेरिट्स ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पासेस इंडेक्स नंबर। ये जो इंडेक्स नंबर है ये फ्री फ्रॉम बायस, बायस मतलब ये होता है कि फ्री फ्रॉम बायस मतलब जो लास्ट पेयर की लिमिटेशन थी कि उन्होंने क्वांटिटी यूज नहीं की थी करंट ईयर की, जो पासे की लिमिटेशन थी कि उन्होंने यूज नहीं थी बेस ईयर की क्वांटिटी, ये दोनों को इन्होंने क्लियर करके दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके और जियोमेट्रिक मीन्स की कैलकुलेशन करके फाइंड किया है। इसलिए फिशर का इंडेक्स नंबर जो है वो एक आइडल इंडेक्स नंबर है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब चलिए हम कैलकुलेशन किस तरीके से होते हैं उसके ऊपर जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर आपका 11 है, इसमें देखते हैं। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2011 बाय वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस एंड वेट ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स। अब आपको यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ना वो ऑलरेडी बता दिया है, आपको फाइंड करना है वेटेड एवरेज मेथड से, और 16 जो है उसका फाइंड करना है, और 11 जो है वो बेस ईयर है, यानी कि ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा बेस ईयर है, और 5 आइटम्स दी गई है ऑलरेडी, वेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले उसकी फॉर्मूला हमें जानना है कि फॉर्मूला में क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फॉर्मेट ऐसा हम तैयार करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। सबसे पहले लिख लेंगे आइटम्स, उसके बाद जो हमें वेट दिया है वो वेट लिख लेंगे। अब प्राइस जो दी है वो प्राइस 2 साल की दी है हमें, तो जो बेस ईयर है उसकी जो प्राइस है उसको हम बोलेंगे P0, और जो करंट ईयर है हमारा उसकी प्राइस को हम बोलेंगे P1। ठीक है, अब वेटेड एवरेज जो था उसकी फॉर्मूला इस तरीके से थी, वेटेड एवरेज का जो इंडेक्स नंबर था उसकी सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी आई प्रोवाइड किया हुआ नहीं है, बट दोनों ईयर की जो प्राइस है वो हमें प्रोवाइड की है। तो हम पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे आई, और आई की जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। ओके, अब ये 5 आइटम जो प्रोवाइड किए उसके सबसे पहले हम उसका इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो P1 यहाँ पे 200 है और 160, तो इस तरीके से हम उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे 200 160 इंटू 100 सो 125। सेम बी सी डी और ई के लिए हम फाइंड करेंगे।
ओके, तो ये मिल गया हमें आई। डब्ल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, अब ये डब्ल्यू और ये आई यानी कि 40 इंटू 125, इसका मल्टीप्लीकेशन करके एक कॉलम बना देंगे आई डब्ल्यू का। तो 125 इंटू 40 यानी कि 5000, 25 इंटू 150, 5 इंटू 70, सॉरी 5 इंटू 140, 20 इंटू 180 और 10 इंटू 150 यानी कि 1500। अब सिग्मा आई डब्ल्यू यानी कि आई डब्ल्यू का टोटल चाहिए, तो इसे यहाँ पे टोटल कर लेंगे इस सब वैल्यू का 14,550। और चाहिए हमें डब्ल्यू का टोटल, तो डब्ल्यू का टोटल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है 100 है। ओके, अब फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2016 का इंडेक्स नंबर हमें चाहिए। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे यही इंडेक्स नंबर की जो फॉर्मूला थी वो सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो 14,550 डिवाइड बाई 100 यानी कि 145.50। तो ये जो 5 अलग अलग आइटम है, वो आइटम्स का हम इंडेक्स नंबर फाइंड करें तो इस तरीके से, बट इसका वेटेज कितना है, ये जो भी आइटम है जो भी ग्रुप का है, वो चाहे फूड हो सकता है, चाहे एजुकेशन हो सकता है, चाहे फ्यूल हो सकता है, कुछ भी जो भी है, बराबर। या फिर हम सोचे कि ग्रेन्स हो सकते हैं, कि ग्रेन्स के अंदर भी बहुत सारी कमोडिटीज आती है। तो इस तरीके से जो एक ग्रुप बनता है पूरा, उस ग्रुप के हिसाब से जो आइटम है उसके आइटम का वेटेज के हिसाब से हम पूरे ग्रुप का इंडेक्स नंबर निकालें। तो जैसे एग्जांपल देख लो कि अब व्हीट और राइस ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, वो ग्रेन्स होते हैं, फूड आइटम में ग्रेन्स होता है। वेट का इंडेक्स नंबर अलग से मिलता है, राइस का इंडेक्स नंबर अलग से मिलता है। बट ऐसा होता है कभी कि वीट का जो इंडेक्स नंबर है और राइस का जो इंडेक्स नंबर है उसके कंजप्शन के हिसाब से चेंज होता है। मतलब इस साल में कंजप्शन राइस का ज़्यादा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में वीट का कंजप्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये जो लिमिटेशन है, डीमेरिट्स जो है इस चीज़ का, उसको दूर करने के लिए ए वेटेड मेरिट में एवरेज मेथड जो है हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो भी 5 आइटम्स प्रोवाइड किए उसका 100 से मतलब 100% है ये, और 100% में से कितना 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 वैल्यू है, कितना वेटेड है, उस हिसाब से उसके इंडेक्स नंबर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड करके एक एवरेज इंडेक्स नंबर फाइंड किया। उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये आप कोई भी ग्रुप के लिए और कोई भी अलग अलग आइटम्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ए आइटम जो है उसका इंडेक्स नंबर 125 है, तो उसका हम बोल सकते हैं कि भाई 25% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं 50% इंक्रीज हुआ, बराबर। बट ऑल ओवर जो ये टोटल एक ग्रुप जो है उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, 45.50। अब चाहे कोई आइटम में 25 हुआ होगा, कोई में 50 हुआ, कोई में 80 हुआ होगा, बट ऑल ओवर ये जो ग्रुप है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का हो, वो चाहे ग्रेन्स हो, वो चाहे फूड आइटम्स का हो, चाहे फ्यूल का हो, कुछ भी हो, उसका इस तरीके से हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 12 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें पूछा गया है फाइंड लास्पियस पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। देखो अभी तीनों की फॉर्मूला यूज करके हमें यहाँ पे फाइंड करना है लास्पियर पास एंड फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2015। प्राइस एंड कंजप्शन ऑफ फूड्स आइटम गिवन बिलो। प्राइस और उस कंजप्शन जो है वो हमें सब यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, अब आइटम क्या है, तो आइटम 4 आइटम है, राइस, मिल्क, ब्रेड और बनाना। ओके, और यूनिट प्रोवाइड किया हुआ है। यूनिट यानी कि ये जो आइटम है उसका मेजरमेंट है किलोग्राम, लीटर, किलोग्राम और डजन। अब ईयर 16 और ईयर 15 इसकी प्राइस है, इसकी क्वांटिटी है, बराबर। अब इसमें देख लीजिए, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है प्राइस, ये क्या है P1, और ये क्या है Q1, ये है P0, ये है Q0। अब खास ध्यान में रखना है यूनिट वाला कॉलम जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे देखो किलोग्राम है, तो यहाँ पे भी किलोग्राम किलोग्राम है, वो एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग से हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लीटर, लीटर और लीटर है, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, मतलब ये सब सही है, डजन डजन डजन, जो इक्वल यूनिट है सब में, मतलब हमें जो यूनिट दिया है उसी की क्वांटिटी उसी यूनिट में दी है और दोनों साल के लिए।
तो कोई अलग से कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूनिट्स का जो इक्वेलेशन करना है वो कैसे करना है। चलिए, अब यहाँ पे सिंपल हम एक मेथड समझते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है कि भाई हमें अगर लास्ट पेयर पासर और फिशर का जो कैलकुलेशन करना है इंडेक्स नंबर का, तो किस तरीके से करना है। चलिए ओके, तो इस तरीके से हम एक फॉर्मेट बनाएंगे पहले, बराबर। इसमें इतने कॉलम होंगे। सबसे पहले हम आइटम लिखेंगे, जो भी आइटम यहाँ पे प्रोवाइड की थी क्वेश्चन में वो, उसके बाद उसका यूनिट लिख लेंगे जो मैं प्रोवाइड किया था। फिर यहाँ पे हमें इस साल यानी कि ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपको क्वेश्चन के अंदर ही कि भाई हमारा बेस ईयर जो है वो क्या है 15 और 16 हमारा करंट ईयर है। तो 16 की प्राइस यानी P1, 16 की क्वांटिटी यानी कि Q1, बराबर, और P0 और Q0 जो है वो 2015 के लिए। तो सीधा हमें यहाँ पे वही लिखना है, पहले लिख लिया मैंने P0 यानी कि क्या क्या वैल्यू थी P0 का 39, 40, 45 और 30, बराबर है। अब उसकी क्वांटिटी यानी कि Q0 जो प्रोवाइड की थी वो सेम उसी तरीके से P1 और Q1 लिख लेंगे। अब ये जो 4 कॉलम है वो 4 कॉलम हम यहाँ पे फाइंड करने, जो हमारी फॉर्मूला थी उस हिसाब से, यानी कि हमारी फॉर्मूला पहले कौन सी थी, लास्ट पेयर की। और लास्ट पेयर ने फ्रेंड्स किसका यूज़ किया था, क्वांटिटी कौन से ईयर की यूज़ की थी, बेस ईयर की, यानी प्राइस जो है वो P1 P0 तो होगा ही, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है, समझ लो। देखिए P1 और P0 ये तो आएगा ही, फिर दूसरी बार भी P1 और P0। अब पहले 2 कॉलम है वो हम लास्ट पेयर के लिए रखते हैं, यानी कि लास्ट पेयर ने यूज़ किया था Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे Q0 से, और पासे ने यूज़ किया था Q1 का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q। तो आपको फॉर्मूला भी याद रह जाएगी और आप कैलकुलेशन भी आराम से कर सकेंगे, यानी कि ये दोनों का डिवाइडेशन हम करेंगे तो मिल जाएगा लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर, इसका मिल जाएगा हमें पासे का। तो P1 Q0 यानी कि ये P1 और ये Q0 यानी कि ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, बराबर, सबका कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। फिर P0 Q0 यानी कि ये दोनों का 39 और 1, 40 और 12, इस तरीके से। फिर P1 Q1 यानी ये दोनों का 40 इंटू 1.5 यानी कि 60, 40 इस तरीके से मिलेगा। और P0 Q1 यानी कि फर्स्ट वाला P0 और ये Q1, इस दोनों का यानी कि 39 और 1.5 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों की टोटल वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई। बस यही एक इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है इस सब क्वेश्चन करने के लिए। और अब सीधा हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यू अवेलेबल जो है वो रखनी है, लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला क्या है, P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू, सबसे पहला कॉलम था हमारा P1 Q0 और P0 Q0 यानी कि 740 और 669, बराबर। तो दोनों का डिवाइडेशन करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर मिल गया 110.61। सेम इसी तरीके से पासे की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाजू के जो दो कॉलम की वैल्यू थी वो यहाँ पे इनपुट करेंगे, आंसर मिलेगा 110.16। अब फिशर की फॉर्मूला जो है वो तो सिंपल है, दोनों का जो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड किया है सीधा उसका जियोमेट्रिक मीन यानी कि IF इज इक्वल टू रूट ऑफ IL इंटू IP। ओके, तो 110.38। तो ये तीनों की वैल्यू हमें इस तरीके से मिल गई। आपको याद ये रखना है कि आपको फॉर्मेट जो है ना वो सब क्वेश्चन में यही रखना है, और ये जो कॉलम हमने बनाए है वो कॉलम का नंबर आपको याद रखना है। तो दो चीज़ें होगी, एक तो कॉलम आपका जो है सिंपल, सबके अंदर कैलकुलेशन आप एक ही तरीके से करोगे, मल्टीप्लिकेशन में कभी गलती नहीं होगी, और फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सीधा फॉर्मूला याद रह जाएगी। फॉर्मूला मैंने इसीलिए आपको इस तरीके से समझाई है कि आपको रट्टा ना भरना पड़े। जैसे लास्ट पेयर है उन्होंने Q0 का यूज़ किया, पासे है उन्होंने Q1 का यूज़ किया, और फिशर की फॉर्मूला तो आपको ये दोनों की फॉर्मूला आएगी तो ऑलरेडी वो इसी का तो जियोमेट्रिक मीन है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखते हैं उसके और भी एडवांस क्वेश्चन, जैसे यूनिट का कॉलम जो है वो इक्वलाइजेशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में। तब तक आपको इस जो भी क्वेश्चन आप मैंने कराए, जो भी मेथड समझाई, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।